हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेस हुसैनपुर। दिस इज राजेश और फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आज हाजिर हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2-4 दिन में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसका वजह हो सकता है कि कुछ अनफिट हो गया था आदमी, और या समय की कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। और मेरे कुछ स्टूडेंट्सों के डिमांड पर और कुछ व्यूअर के डिमांड पर कि सर सब्जेक्ट सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में कैसे हम सब्जेक्ट को वेयर करें, कैसे पहचान लें, वर्ब को कैसे पहचान लें एंड ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान लें। सब स्टूडेंटों के डिमांड पर मैंने आज यह वीडियो बना रहा हूं ताकि सबका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए गाइस। तो सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं, वर्ब को पहचान लेते हैं या उसमें से ऑब्जेक्ट को पहचान लेते हैं तो क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। तो गाइज इसी बेस पर आज आधारित है कि हम किसी भी सेंटेंस में गाइज कैसे क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, कैसे वर्ब को पहचान लेंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहचान लेंगे। तो आइए गाइज आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सेंटेंस से रिलेटेड चीजें, कि सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे एंड ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे गाइस। वीडियो को अंत तक देखें, पॉज नहीं करें, तब जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, तो जाहिर सी बात है कि किसी सेंटेंस में कोई चीज करने का कार्य करता होगा या जिसके बारे में कहा जाए। सब्जेक्ट को पहचानने का एकदम सिंपल सा फंडा है, क्या है कि इन सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब यानी किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य हो, कोई भी कार्य हो, वो वर्ब कहलाती है। और ऑब्जेक्ट जिस पर कार्य जाके खत्म हो जाए। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, जिस पर कार्य जाके खत्म हो जाए। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि जिसके बारे में कहा जाए, कुछ कहा जाए, या सेंटेंस में कुछ करता हो, इसलिए इनको कर्ता भी हिंदी में कहा जाता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ वो करता हो या जिसके बारे में कहा जाएगा। सेकंड है कि वर्ब, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई भी तो क्रिया हो सकती है ना, बिना क्रिया के तो कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकती है। जब किसी सेंटेंस में क्रिया हो तो उसमें क्या करेंगे, उसे वर्ब बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं गाइस, ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या किया जाता है कि सेंटेंस में देखिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कोई चीजें बोली जा रही है, वो सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। यानी किसी भी सेंटेंस में कौन डूअर है, कौन कुछ कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, उसे हम गाइस क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो सब्जेक्ट कुछ ना कुछ उसमें कर रहा है, कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, वो वर्ब होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट। कुछ ऐसी सेंटेंसेज होती है कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, कुछ ऐसी भी सेंटेंसेज होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब वो वर्ब होता है, वर्ब होती है, एक्शन होता है, कोई कार्य होता है, तो जाके किसी न किसी पर वो खत्म होती है। तो जिस पर जाके खत्म होती है गाइस, वो चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, उस सेंटेंस के माध्यम से हम एक एक करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं गाइस। मैंने आपके एक सामने सेंटेंस लिखा, राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो, राम एक आम खाता है। राम एक आम खाता है। तो हम किसके बारे में कह रहे हैं कि आम खाता है, तो हम राम के बारे में कह रहे हैं कि राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। तो राम के हम बारे में कह रहे हैं। तो सब्जेक्ट का परिभाषा मैंने क्या बताया कि जिसके बारे में कहा जाए या वो सेंटेंस में कुछ करता हो। तो यहाँ राम क्या है कि राम आम को खाने का एक कार्य कर रहा है, और राम के बारे में ही कहा जा रहा है कि राम आम खाता है। तो जाहिर से बात है कि यही हमारा सब्जेक्ट होगा। कौन सब्जेक्ट होगा, राम हमारा क्या हो जाएगा इस सेंटेंस में गाइस, सब्जेक्ट हो जाएगा। एस लिख देते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म सब्जेक्ट हो जाएगा। अब उसके तुरंत बाद आते हैं वर्ब में। तो राम आम खाता है,
खाता है, यानी कि वो कौन सा काम करता है, खाता है, खाने का काम करता है। तो मैंने क्या बोला कि कोई भी कार्य हो, तो यहाँ क्या हो रहा है, खाने का कार्य कर रहा है काम राम। राम क्या चीज का काम कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। तो इट्स हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। इट्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब हम आते हैं तीसरे पायदान पर कि जिस पर कार्य खत्म हो जाएगा। इट्स करेगा जिस पर कार्य खत्म हो जाए। तो किस पर कार्य करता है, राम, जिसके बारे में कहा गया वो कौन सा क्रिया किया, तो खाने का, खाया क्या, उसकी खाने की क्रिया किस पर खत्म हुई, खाने का काम किस पर खत्म हुआ, तो मैंगो पर। तो मैंगो हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैंगो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में हम क्या देखें कि राम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये खाने का काम कर रहा है। राम के बारे में कहा जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में कहा जा रहा है। राम खाने का काम कर रहा है, काम कौन सा कर रहा है, खाने का। तो इट्स हमारा वर्ब हो गया। यह खाना किस पर जाकर घटित हो रहा है, तो मैंगो पर घटित हो रहा है। तो मैंगो गाइस क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे क्या करते हैं सेंटेंस में, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को गाइस पहचानते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस उतारते हैं, सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। वह खाना बनाती, किसके बारे में कहा जा रहा है कि वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है। तो हम वह को कह रहे हैं कि खाना बनाती है, वह के बारे में कहा जा रहा है कि खाना बनाती है। और वह ही क्या है, जो खाना बनाने का कार्य कर रही है। यानी इस सेंटेंस में वह ही, वह के बारे में कहा जा रहा है, वह ही कुछ काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, बनाने का काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है गाइस, सी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा गाइस, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम आ जाते तुरंत ही वर्ब के कंडीशन में। तो वर्ब कौन सा होगा गाइस इसमें, कि कुक्स, कुक्स होगा, क्योंकि कौन सा काम कर रही है सेंटेंस में, फूड मीन्स तो भोजन होता है, तो खाना बनाने का काम कर रही है। तो कार्य कौन सा की, बनाना। तो बनाना क्या हो गया, कार्य हो गया। तो ये कार्य क्या हो गया, हम क्या बोले हैं कि कोई भी कार्य होते इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, बनाने का कार्य हो रहा है। कौन सा, खाना। तो बनाने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या बना रही है, ये बनाने की क्रिया किस पर खत्म हो रही, तो खाना। तो खाना हमारा क्या हो जाएगा, फूड हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। यहाँ हम लोगों ने देखा कि राम यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ इट्स हमारा वर्ब है। यहाँ देखिए कि मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम के बारे में कहा गया कि राम आम खाता है, और खाता है इसका वर्ब हो गया। खाने का काम किस पर घटित हुआ, तो मैंगो पर। तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए कि सी के बारे में कहा गया कि सी वह खाना बनाती है। तो सी के बारे में कहा गया, तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कुक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आइए आगे देखते हैं। You are writing a letter. You are writing a letter. आप एक पत्र लिख रहे हैं, आप एक पत्र लिख रहे हैं। किसके बारे में गाइस कहा जा रहा है कि पत्र लिख रहे हैं, तो यू के बारे में कहा जा रहा है कि पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यू के बारे में कहा जा रहा है कि यू क्या कर रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। यू के बारे में कहा जा रहा है, और यू कौन सा काम कर रहा है, पत्र लिखने का काम कर रहा है गाइस। तो यू हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यू गाइस हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, अब इसमें काम कौन सा कर रहा है, क्रिया कौन सी हो रही है, कि वो पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो राइटिंग हमारा क्या हो जाएगा, राइटिंग हमारा वर्ब हो जाएगा। राइटिंग हमारा वर्ब हो जाएगा, क्योंकि वो लिखने का काम कर रहा है। अब ये लिखने का काम किस पर जाके खत्म हो रहा है, देखिए तो यू आर राइटिंग अ लेटर। लेटर पर जाके गाइस क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो लेटर क्या हो जाएगा हमारा गाइस, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेटर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यू के बारे में कहा गया तो सब्जेक्ट हो गया। ये काम कौन सा किया, तो राइटिंग का काम किया, तो ये वर्ब हो गया। और राइटिंग करने का काम किस पर खत्म हुआ, तो लेटर पर। तो लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया गाइस। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है।
मैंने आपको देखा है। तो गाइज आप कंफ्यूज होंगे, यहां यू सब्जेक्ट है तो यहां भी सब्जेक्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा सोचते हैं, गलत हो जाएगा। यहां यू सब्जेक्ट नहीं है, मैं बताने जा रहा हूं। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। मैंने किसके बारे में कहा जा रहा है? मुझे के बारे, मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैंने को कहा जा रहा है, क्या कर रहा है? देखने का काम कर रहा है। तो मैंने कौन सा काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा है, ठीक है। तो आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया गाइस। आई क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये काम कौन सा कर रहा है जी? तो देखने का काम कर रहा था। सीन मीन्स देखना। किस कौन सा काम कर रहा है? देखने का काम कर रहा था। सीन हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। वर्ब हो जाएगा। और किसको देखा है? आई किसको देखा है? देखने का काम किस पर जाकर खत्म हो जाएगा? तो आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। तो देखने का काम आपको पर खत्म हो जा रहा है, आप पर खत्म हो जा रहा है। तो यही यू यहां सब्जेक्ट के रूप में था, लेकिन यही यू यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो ये क्या हो गया गाइस? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, सीन हमारा वर्ब हो गया, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इन वर्ब के बारे में मैं नहीं चर्चा कर रहा हूं, अभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, अभी इसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करना है। अभी हमें सिर्फ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करनी है। यहां करेंगे इंडिया अटैक ऑन चाइना। इंडिया अटैक ऑन चाइना, भारत ने चाइना पर हमला किया। भारत ने चाइना पर हमला किया। तो हमला किया, कौन हमला किया चाइना पर? किसके बारे में कहा जा रहा है? तो भारत के बारे में कहा जा रहा है। किसके बारे में कहा जा रहा है गाइस? भारत के बारे में कहा जा रहा है। तो भारत हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ये काम कौन सा कर रहा है भाई? हमला करने का काम कर रहा है। कौन सा काम किया? हमला करने का। तो अटैक, तो इंडिया हमारा जब सब्जेक्ट हो गया, आई काम कौन सा कर रहा है? हमला करने का। तो अटैक हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। आई अटैक किस पर किया है? अटैक करने का काम समाप्त किस पर हो रहा है गाइस? तो चाइना पे हो रहा है। तो चाइना हमारा क्या हो गया गाइस? ऑब्जेक्ट हो गया। तो उम्मीद है गाइस यहां तक आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्लियर समझ में आ रहा होगा, डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। आगे देखिए गाइस, कुछ और सेंटेंस से मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेंगे। आइए देखिए, करेक्ट, आई लाइक यू। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं। मैं आपको पसंद करता हूं। कौन पसंद करता है? तो मैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? आई के बारे में कहा जा रहा है। और ये कौन सा काम करता है? पसंद करने का काम करता है। तो आई क्या हो गया हमारा गाइस? सब्जेक्ट हो गया। हम आई के बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। और किसी भी सेंटेंस में, इन सेंटेंस कोई काम करता है उसको हम कर्ता या सब्जेक्ट बोलते हैं। तो दोनों चीजों से पता चल रहा है कि आई क्या कर रहा है? ये पसंद कर रहा है। आई काम कौन सा कर, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो आई के बारे में कहा जाता है। आई हमारा गाइस सब्जेक्ट हो गया। डाउट्स क्लियर? और यहाँ पर एक पसंद करने का काम कर रहा है। तो लाइक हमारा क्या हो गया? कौन सा क्रिया हो रही है इसमें? पसंद करना। तो ये वर्ब हो गया। किसे पसंद कर रहा है? ये पसंद किसको कर रहा है? तो यू को कर रहा है। तो यू पर पसंद करने का काम गाइस क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ यू क्या हो जाएगा हमारा गाइस? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है गाइस आपके क्लियर, डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं गाइस। यू टीच मी। यू टीच मी, आप मुझे पढ़ाते हैं। आप मुझे पढ़ाते हैं। हम किसके बारे में कह रहे हैं गाइस कि पढ़ाते हैं? आपके बारे में कह रहे हैं। इसमें ये भी देख सकते हैं कि आप कौन सा काम कर रहे हैं? तो पढ़ाने का काम कर रहा है। तो आप कुछ काम कर रहा है या इसके बारे में ही कहा जा रहा है, तो गाइस यही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यही यहाँ ऑब्जेक्ट भी बना था अकॉर्डिंग सेंस के अनुसार। आइए आगे देखते हैं। अब यू कौन सा काम कर रहा है? कौन सी क्रिया हो रही है? कोई भी कार्य इसमें हो रहा है, तो कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। तो आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब हो गया। किसे पढ़ा रहे हैं? मुझे पढ़ा रहे हैं। यानी पढ़ाने का कार्य मुझ पर आके घटित हो रहा है। मैं क्या हो गया? मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। गाइस ये चीजें यहां तक समझ में आ गई। आगे देखिए गाइस, द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट। द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, यानी कि द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेलें। बच्चे क्रिकेट खेलें। हम किसके बारे में गाइस कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलें? किसके बारे में कह रहे हैं? द चिल्ड्रन के बारे में कह रहे हैं।
द चिल्ड्रन के बारे में कह रहे हैं गाइस कि क्रिकेट खेले, तो द चिल्ड्रन हमारा क्या हो गया गाइस, सब्जेक्ट हो गया। कौन सा वो कार्य कर रहे हैं इस सेंटेंस में, तो खेलने का काम कर रहे हैं, तो खेलना हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये खेलना किस पर खत्म हो रहा है, तो ये जाके क्रिकेट पे खत्म हो जा रहा है, तो क्रिकेट क्या हो गया गाइस, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं कि ही इज रीडिंग अ बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। हम किसके बारे में गाइस कह रहे हैं किताब पढ़ रहा है, तो वह किताब पढ़, हम वह के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, एक और सेंस से पहचान सकते हैं इसमें कौन सा पढ़ने का काम कर रहा है जी, तो वह कह रहा है, यानी वह के बारे में ही कहा जा रहा है, और वह ही इस सेंटेंस में कोई कार्य गाइस कर रहा है, तो वह क्या हो गया गाइस, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, और इसमें काम कौन सा कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो पढ़ना हमारा क्या हो गया गाइस, वर्ब हो गया। नेक्स्ट, ये पढ़ने का काम किस पर खत्म कर दिया गाइस, तो बुक पर, तो बुक क्या हो गया हमारा गाइस, ऑब्जेक्ट हो गया। आइए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं कि नेहा वाज ईटिंग राइस, नेहा चावल खा रही थी। अच्छा है, नेहा भात खा रही थी। ओके गाइस, हम किसके बारे में कह रहे हैं, तो नेहा के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं गाइस, नेहा के बारे में कह रहे हैं कि नेहा क्या कर रही थी, चावल खा रही थी। इसमें कौन सा काम कर रही है, तो खाने का काम कर रही है, तो नेहा तो सब्जेक्ट हो गई, खा क्या रही है, चावल, सॉरी ईटिंग, ईटिंग हमारा वर्ब क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई खाने का इसके काम किस पर खत्म हो रहा है, तो राइस पर हो गया, तो राइस हमारा गाइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि नेहा सब्जेक्ट हो गया, ईटिंग हमारा वर्ब हो गया, राइस ऑब्जेक्ट हो गया। तो गाइस फिर से मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूं, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाए या सेंटेंस में कुछ करता हो, डूअर होता हो, उसे गाइस हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में कोई कार्य होती है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब तो इससे दो होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं, तो ये चीजें हम चर्चा नहीं कर रहे, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, यहाँ हमें ओनली वर्ब पहचानना है। ओके गाइस, आगे देखिए, ऑब्जेक्ट यानी जिस पर कार्य खत्म हो जाए, जिस पर काम खत्म हो जाए गाइस, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो गाइस हम लोग एग्जांपल से माध्यम से देखें कि राम इसमें आम खाने का काम करा और राम के बारे में ही कहा जा रहा था कि राम आम खाता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया था। इसमें सी कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, तो यह सी के बारे में कहा था, सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो गाइस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद होगा गाइस कि ये वीडियो आपके कुछ न कुछ डाउट्स को क्लियर की होंगी। ये आप लोग की डिमांड पर मैंने इसे बनाया था, बच्चों के डिमांड पर बनाया था कि सर हमें कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट कंफ्यूज करते हैं, समझ में नहीं आते हैं। तो गाइस इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं